you can reduce your half kg to 2 kg weight within 2 hours. ये रिजल्ट है। उसके लिए मुख्य मोटापा के 12 अभ्यास, 2 उसकी सहयोगी अभ्यास और 6 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरुद्रगीत, ये 6 प्राणायाम। बाकी खड़े होकर के तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, बैठ करके द्विचक्रिकासन, स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन, उससे लेट करके भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट करके अर्धनासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन और रिलैक्सेशन के लिए मरकटासन, शवासन। ये मुख्य रूप से 12 से 14 अभ्यास और 6 प्राणायाम। ये मोटापा के लिए जबरदस्त है। मैं आधा किलो से लेकर के 2 किलो वेट कम करता हूँ ये अभ्यास करा करके। ये जो पूरा साइकिल है इसके 3 से 5 राउंड करा देता हूँ। और अभी जैसे ही कोरोना का कहर थोड़ा कम होगा, मैं हरिद्वार में रेसिडेंशियल कैंप रखने वाला हूँ और आपकी आंखों के सामने वहीं मैं वेइंग मशीन रखता हूँ, वहीं कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, वहीं उनका शुगर चेक करते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट इन डायबिटीज, इन हाइपरटेंशन, इन ओबेसिटी, इन स्ट्रेस, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड प्रॉब्लम, कुछ भी बीमारी है, इंस्टेंट रिजल्ट। एफिकेसी की जो मैं बात कर रहा था कि कितना लाभ होता है। तो जो भी मोटापे से पीड़ित हैं, आहार तो नियंत्रित करते हैं, उनको हम लौकी का जूस पिलाते हैं। जिनको मोटापे के साथ डायबिटीज़ भी है तो लौकी और खीरा, करेला, टमाटर का अलग अलग जूस पिलाते हैं, क्योंकि लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। यदि खीरा, टमाटर, करेला में कड़वी लौकी पड़ जाए तो पता ही नहीं लगेगा, उसको अलग से जूस पिलाते हैं। तो लौकी का जूस और डायबिटीज़ भी साथ में, तो खीरा, करेला का जूस, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं। अश्वगंधा के पत्ते खिला देते हैं 3-3। थोड़े रोगी होते हैं तो वो उपलब्ध हो जाता है, ज़्यादा रोगियों को तो फिर उतना नहीं खिला पाते, तो फिर अश्वगंधा की चाय पिला देते हैं, अश्वगंधा की चाय। अब ये मोटापा के पूरा पैकेज हो रहा है, ज़रा गौर से सुन लीजिए। मोटापा के लिए पूरा योगासनों का पैकेज, प्राणायाम का पैकेज। अब खान पान में मीठा, तला हुआ, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये तो सब बंद करना ही पड़ेगा। और सलाद, फ्रूट्स, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और सलाद अंकुरित थोड़ा सा, और बिल्कुल सादा खाना। जिनको बहुत ही जल्दी मोटापा कम करना है तो उनको तो हम तरबूजा खिलाते हैं, सेव पपीता खिलाते हैं, सलाद खिलाते हैं, सब खाना पीना बाकी बंद कर देते हैं। थोड़ा नमकीन की इच्छा होती है तो उनको जो है ये मूंग की दाल छिलके वाली, उसका पतला सूप बना करके पिला देते हैं, तो नमकीन खाने की भी इच्छा पूर्ति हो जाती है। देखो, हम जब पतंजलि योगपीठ में, योगाग्राम में, निरामय में लोगों को रखते हैं, हरिद्वार में जब मैं रेसिडेंशियल शिविर करता हूँ, उस समय लोगों का खान पान पर कंट्रोल आ जाता है। खान पान की व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो उसको सामने मिल जाता है ना, तो उससे अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो एक हम अवसर उसको संयम का देते हैं। और आप घर में भी इस तरह का एक एनवायरनमेंट बनाइए। किसी परिवार में तो 4-5 लोग ही जो है मोटे मोटे हैं, 1-2 लोग ही ठीक ठाक हैं, तो वो लोग जो है अपना थोड़ा दूध आदि पी लें, जो है बाकी मोटे लोगों को कम करने के लिए घर में ही थोड़ा ऐसा खान पान बना लीजिए कि आप इस चीज़ को कर सकें। तो खान पान की सावधानियों के साथ अब उपचार के बारे में वापस कह रहा हूँ। गोमूत्र अर्क सुबह शाम दोनों टाइम पी सकते हैं, 5-5 चम्मच। गोमूत्र अर्क जो है अर्थराइटिस के लिए, गोमूत्र अर्क जो है मोटापा के लिए, फैटी लिवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कैंसर के लिए, पूरे शरीर को, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्किन रोगों में भी लाभ करता है। खैर, अब वापस आ रहा हूँ। गोमूत्र के साथ साथ फिर 2-2 गोली, जिनको गोमूत्र नहीं पीना तो कोई ये जोर ज़बरदस्ती वाला कार्यक्रम नहीं है, जिसको पीना वो पिए, ना पीना ना पिए। ये तो एक उपचार की बात है और उपकार की भावना से, परिवार की भावना से आपको बता रहे हैं। जिनको नहीं पीना गोमूत्र, वो 2-2 गोली मेदो हरवटी और त्रिफला गुग्गल की खा सकते हैं। मेदो हरवटी, त्रिफला गुग्गल 2-2 गोली खा सकते हैं। और अश्वगंधा के पत्ते पूरे देश में हमने बहुत इसका प्रचार किया था। अश्वगंधा के पत्ते किसी को मिल जाए तो सुबह दोपहर शाम 3-3 पत्ते ले सकते हैं। तो अश्वगंधा के पत्ते, उसकी चाय उबाल करके पी सकते हैं। अश्वगंधा का जो रूट होता है, जड़ होता है, जिसका पाउडर हम और कैप्सूल हम आपको देते हैं, वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वो अर्थराइटिस को मिटाता है, उसके कई दूसरे लाभ हैं, कोरोना में भी उसका लाभ है। लेकिन अश्वगंधा के जो पत्ते होते हैं, जो विथेनोल नाम का तत्व है, वो पत्तों में और रूट में दोनों में बराबर होता है। तो पत्ते जो है वो आप उबाल करके पीते हैं तो कोरोना से भी आपको बचाएंगे और मोटापा भी घटाएंगे। खैर, मोटापा के लिए अगली बात बहुत ज़रूरी है। जिनको भी मोटापा है
वो अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करें। बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि एक बार में आप ज़्यादा खाना ना खाएं, 4 बार खाने की आदत डालिए। बाद में आप इसको 3 बार और फिर बाद में 2 बार ले आइए। ये शरीर के जैसे अभ्यास बनाते हैं वैसे शरीर बन जाता है। जो लोग एक बार ज़्यादा खाते हैं उनको मोटापा होता है। तो आप सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे, फिर रात को 8 बजे, उसके बाद बिल्कुल नहीं लेना। यदि आपको 4 बार खाना है, किसी किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, फिर नींद भी नहीं आती उनको यदि उनको खाना ना मिले तो ज़रा सुनिए गौर से, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लेना? लौकी का जूस पियो, पपीता ले लो, सेब ले लो या वाटरमेलन ले लो। ये नाश्ता है मोटापा वालों के लिए। माने आंवला एलोवेरा सुबह उठते ही ले सकते हैं, गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। फिर नाश्ते के तौर पर आपको यही लेना है, लौकी का जूस ले लिया, किसी दिन सेव खा लिया, किसी दिन पपीता खा लिया। सेव, पपीता, अनार, ये सब फ्रूट्स अच्छे हैं। और सबसे अच्छा होता है मोटापा के लिए जो मोटा वाला फ्रूट है वाटरमेलन। वाटरमेलन खा लो जितनी भूख लगे, चाहे आधा किलो खाना चाहिए, 1 किलो खाना, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो वाटरमेलन का कल्प करा देते हैं। अब ये थोड़ी सी अलग बात है कि जब भी भूख लगे वाटरमेलन खाओ और सारी चीज़ें थोड़े दिन के लिए बंद कर दो। 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने आप प्रयोग कर लीजिए। जब भी भूख लगे वाटरमेलन खाइए। माने आप सेव, पपीता, अनार आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन सबसे जल्दी वेट कम होता है वाटरमेलन से। पानी है, खाएंगे, शरीर के लिए जो बहुत न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व मिल जाएंगे। फैट की पूर्ति आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट उससे हो जाएगी। प्रोटीन जो है उसके लिए आप स्पिरुलिना ले लीजिए, स्पिरुलिना लीजिए, क्योंकि प्रोटीन के रूप में जो दूसरी डाइट लेते हैं तो उसके डाइजेशन के लिए भी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने कहा न्यूट्रीला जो है हाई न्यूट्री बड़ी, फिर जो है सोयाबीन का आटा भी, हम हाई प्रोटीन आटा भी लॉन्च कर रहे थे, वो शायद हो चुका है, हाई प्रोटीन आटा। और जो है न्यूट्रीला गोल्ड, जो सोयाबीन से लेकर के अलग अलग जो आपको न्यूट्रेला के ऑयल मिलते हैं और बाकी चीज़ें मिलती हैं, तो हमने न्यूट्रेला गोल्ड एक हेल्दी तेल भी निकाला है और न्यूट्रेला हनी भी निकाला है। खैर, तो वो एक अलग बात है। मैं अभी आपको वापस इसके ऊपर लेकर के आ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको वेट कम करना है तो सुबह नाश्ते में वाटरमेलन लीजिए और दोपहर को भी वही लीजिए, और साथ में दूसरे फल थोड़े थोड़े खा सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा जुनून है, पागलपन है, तो योगाभ्यास कीजिए। योगाभ्यास अभी हम कराने वाले हैं, उसके ऊपर अभी आ रहे हैं। सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 4 बजे आप फल खाते हैं तो 2-3 घंटे में भूख लग जाती है आपको। और शाम को 8 बजे, 8, 12, 4, 8, ये 4 बार आप थोड़ा थोड़ा फल फ्रूट खाइए, थोड़ा सलाद लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको किसी को नमकीन खाने की भी तलब सी होती है, जैसे बीड़ी सिगरेट शराब की तो नसों की तलब तो अलग होती है, लेकिन ये नमक खाने की भी बड़ी इच्छा होती है अंदर से, फिर उसको चैन ही नहीं मिलता है। तो वो थोड़ा नमक के तौर पर खाएं तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स में थोड़ा सेंधा नमक डाल करके खा सकते हैं, काली मिर्च डाल करके, सेंधा नमक डाल करके। नहीं तो मैंने कहा मूंग की दाल छिलके वाली, उसका सूप बना करके पी सकते हैं। और यदि बहुत ही ज़्यादा आपको ज़बरदस्त तरीके से वेट कम करना है, 1 महीने में आप 15 से 20 किलो वेट कम कर सकते हैं। शुरू में आधा से 1 किलो, 2 किलो तक, फिर धीरे धीरे वो आधा किलो, फिर 250 ग्राम, ऐसे होता एवरेज वेट 1 महीने में 15 से 20 किलो आप कम कर सकते हैं, और हम कम कराते हैं। मैं सख्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा हो सकता है ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये होता है, ये बात कर रहा हूँ आपसे। फिर आप यदि एक बहुत अच्छी जीवन शैली अपनाना चाहते हैं तो 3 बार खाइए। सुबह 8 से 9 के बीच में नाश्ता, 12 से 1 के बीच में दोपहर का खाना, ये सब हल्का लें। मैंने कहा एक बार ज़्यादा खाने से मेटाबॉलिज्म आपका वीक होने से, जेनेटिकली रीजन से, कुछ दवाइयों से, कुछ ऑपरेशन से, ऐसे ये मोटापा बढ़ता है। तो खैर, तो थायराइड की प्रॉब्लम से भी, उसके लिए कपालभाति, उज्जाई,
सिंहासन, ग्रीवा संचालन, सर्वांगासन, हलासन, या फिर ये थोड़ा पॉइंट दबा लेते हैं तो थायराइड भी क्योर हो जाता है। मोटापा का ही कारण थायराइड भी होता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अंगूठे के नीचे 2 मिनट ऐसे दबाते हैं, और बाकी कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन और ये ग्रीवा संचालन, और जिनसे बन पाए उनके लिए सर्वांगासन, हलासन कहते हैं। बाकी सबको पता है, मैं बार बार सिखा चुका हूँ आपको। वापस आ रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छी जीवन शैली बनानी है तो 3 बार खाइए, फिर सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, और वो भी ज़्यादा नहीं, एक बार में, और शाम को 7 बजे से पहले खा लीजिए। जैन परंपरा में भी ऐसे लोग करते हैं। ये बहुत अच्छा है, और ये हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों पर आजमाया हुआ प्रयोग है। आपके ऊपर कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारे बीजेपी के जो यशस्वी अध्यक्ष रहे और अब देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं, आदरणीय अमित भाई शाह जी ने आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी करके, और थोड़ा सा योगाभ्यास, ज़्यादा योगाभ्यास नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही उनकी, और जिस तरह से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया और राजनीति के क्या क्या कीर्तिमान बनाए, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी करके, और बस यही अपना है कि थोड़ा सा सुबह नाश्ता, फल, दोपहर का हल्का खाना, और शाम को 7 बजे से पहले खा लेना। लगभग 25-30 किलो वेट उन्होंने घटाया था। खैर, ये तो मैं आगे की बात कर रहा हूँ, आगे अब आपको ले चलता हूँ। तो आप 3 बार ऐसे ले सकते हैं खाना।